हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इटली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिजेक्शन के बारे में। आजकल वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, रीजंस, और अगर आपका एम्प्लॉयमेंट विद नुला उस्ता रिजेक्ट हो गया है तो किस तरीके से आप अपील कर सकते हैं एंड उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है कि नुला उस्ता एक्चुअली में है क्या। ठीक है, कॉमन रीजंस क्या है रिजेक्शन के, कैसे आप अपील कर सकते हैं आफ्टर रिजेक्शन, एंड सक्सेसफुली आप कैसे रीअप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नुला उस्ता है क्या। सो बेसिकली नुला उस्ता एक वर्क ऑथराइजेशन है और डॉक्यूमेंट है जो इटालियन इमिग्रेशन ऑफिस इशू करती है। इसको एम्प्लॉयर अप्लाई करता है इटली में, एंड जब उसका नुला उस्ता अप्रूव हो जाता है तो वो एप्लीकेंट को भेज देता है, एंड एप्लीकेंट अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर उसके बेस पे वर्क वीजा अप्लाई करता है। ठीक है, जो नुला होता है वो जरूरी नहीं है केवल एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हो। ये फैमिली रियूनिफिकेशन, स्टडी एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी होता है। ठीक है, जो नुला होता है उसका एक कोटा होता है। ठीक है, जो जनवरी एंड मार्च के बिटवीन निकलता है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 30 से 90 दिन का होता है आफ्टर एम्प्लॉयर सबमिशन। सो अब बात करते हैं कॉमन रीजंस क्या हैं रिजेक्शन के और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहला रीजन, एम्प्लॉयर्स एप्लीकेशन इशू। इसका मतलब मिसिंग या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा अगर आपके एम्प्लॉयर ने, या फिर उसमें कोई मिस्टेक होगी। इन दैट केस जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इंश्योर करें आप कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहा है, एंड जो भी इटालियन रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। सेकंड रीजन ये है कि आपका जो जॉब रोल है जिसके लिए नुला उस्ता इशू हुआ है, एंड आपकी जो क्वालिफिकेशंस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है या फिर मिसमैच है। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर वहां पर एक डाउट क्रिएट होता है कि आपने क्वालिफिकेशंस किसी चीज के लिए, एंड जो आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है वो किसी और पर्पस के लिए दे रहा है। सो थर्ड रीजन क्या है, एप्लीकेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर एप्लीकेंट का प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन दैट केस ऑल्सो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट इसको काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक करती है। एंड अगर आपका प्रीवियस कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उस केस में आपको एम्प्लॉयमेंट विद नोला उस्ता का जो वीजा है वो लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ रीजन, और ज्यादातर यही होता है एप्लीकेशंस के अंदर, कि जो प्रीवियस इमिग्रेशन वायलेशन है उसको कंसीडर करते हुए भी आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई वीजा पहले इटली में या शेनेगन में रिजेक्ट हुआ है, या फिर आप ओवर स्टे किए हो, या फिर आपने कोई ऐसा रूल्स या रेगुलेशंस वायलेट किया है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड है शेनेगन कंट्रीज में, या आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है, या कोई आपने मिस इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया, तो उसको भी आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ कंप्लायंस देना पड़ेगा। तो ये चार पांच रीजंस हैं जिनकी वजह से वीजा रिजेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपील कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है अपील का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है ये प्रोसेस कि आप किस तरीके से अपील करेंगे। सबसे पहले आपको रिजेक्शन लेटर देखना है, और रिजेक्शन लेटर के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं कि किस तरीके से आपको अपील करना है। अब अपील करने के दो मेथड हैं। सबसे पहला, आप एक अपील करो जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कर सकते हो, एंड वो अपील तब होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अपील जब आपका कोई टेक्निकल एरर हो एप्लीकेशन के अंदर, और आप अपील कर सकते हो प्रीफेक्चर के लिए। इसका जो डेडलाइन होता है वो 30 से 60 दिन का होता है। ठीक है, आफ्टर रिजेक्शन उसके अंदर ही आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपील करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो अपील है वो कौन कर सकता है, आप नहीं कर सकते, आपको जो एम्प्लॉयर होगा इटली में उसको सबमिट करना पड़ता है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इस अपील का, अपील करने के बाद कितना समय लगेगा दोबारा से रिजल्ट आने में, वो 2 से 6 महीने का है।
सेकंड जो अपील है वो आप जुडिशियल अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये कब करना है आपको, जब आपका जो रिजेक्शन है अगर आपको लगता है अनफेयर है या फिर उसका कोई ग्राउंड नहीं है, इन दैट केस आप जुडिशियल अपील कर सकते हैं। और इस केस में आपको फाइल करना पड़ता है अपील विद रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ये जो अपील होगी ये भी आपका एम्प्लॉयर ही फाइल करता है इटली के अंदर, और इसमें आपको इटालियन जो लॉयर होगा उसकी नीड पड़ेगी अगर आप ये जुडिशियल अपील को करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये विद इन 60 डेज के अंदर आपको अपील करना पड़ता है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी सेवरल मंथ्स तक भी जा सकता है, 7-8 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, इटालियन लॉयर करेगा, और इटली में ही बेसिकली आप अपील कर सकते हैं, आप इंडिया से अपील नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट विद नुला उस्ता के केस में। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको लीगल असिस्टेंस लेना पड़ सकता है। ठीक है, एंड और जो भी अगर आपकी एप्लीकेशन में इशू है उसको आप फिक्स करिए, एंड आप दोबारा रीअप्लाई करिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको इस बार वीज़ा मिल जाएगा। सो ये था एक वीडियो नूला उस्ता के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, और आपको सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जिससे आप पढ़ सकते हैं और सारे स्टेप्स अच्छे से देख सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे फिर से नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।